लाइफ थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन बाद में मैं सोच लिया था कि शादी नहीं करनी है दूसरी मुझे। लेकिन तेरे नाना नानी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बार बार वो कह रहे थे कि दूसरी शादी कर ले कर ले कर ले। फिर फाइनली मुझे शादी करनी पड़ी। वैसे रेखा अच्छी लड़की है, घर को अच्छे से संभालती है, खाना पीना अच्छे से बनाती है। चाय। चाय। अरे हाँ हाँ हाँ। वैसे अमित, तुम यार रह कहाँ रहे हो? वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। हॉस्टल में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आज से तुम यहाँ रहोगे। अरे वो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। ओहो अमित, मेरा घर मतलब तुम्हारा ननिहाल, राइट? तुम यही रहोगे? जाओ और सामान वहां से लेकर के आ जाओ। हाँ मामा जी, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, वहाँ मैं ठीक हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैंने कह दिया सो कह दिया बस। हाँ अमित, ये सही तो कह रहे हैं। वैसे भी इनके किसी रिश्तेदार को मैं सही से नहीं जानती। तुम यहाँ रहोगे तो जान जाऊंगी। रुक जाओ ना प्लीज। अच्छा अमित, मैं हो रहा हूँ लेट, मैं चलता हूँ, अभी शाम को मिलते हैं। लेकिन तुम जा करके सामान ले आओगे, ओके? अरे इट्स ओके मामा जी, वहाँ ठीक हूँ मैं। मैंने कहा ना। रेखा मैं चलता हूँ, ठीक है? इसका अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है? या शाम को मिलते हैं। बाय। या बाय। अमित, तुम समोसे लो। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? अरे वाह, कितनी कमाल की पेंटर हैं आप। पेंटर? पेंटिंग तो मैंने अभी शुरू की है। वो घर पर बोर हो जाती थी, वक्त नहीं कटता था, तो सोचा कि पेंटिंग ही क्यों ना शुरू कर लूं। काश मुझे भी पेंटिंग आती। I'm 29। तुम्हारे मामा जी से 21 साल छोटी हूँ मैं। सारी जिंदगी ऑर्फनेज में रही, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती थी। ऑर्फनेज वालों ने जल्दी शादी कर ली। तुम्हारे मामा जी को शायद हाउसवाइफ की जरूरत थी और मुझे सहारे की। मैं ये सब नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो फिर क्या सोच रहे थे? यही ना कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करती हूँ, खाना भी कितना अच्छा बनाती हूँ, एंड दैट योर मामा जी इज अ वेरी लकी मैन। पेंटिंग करना चाहोगे? अरे मुझे तो लकीर भी खींचना नहीं आती है। पेन ब्रश तो पकड़ो, कोशिश तो करो। ऐसे? मामी जी वो टी शर्ट। तुम शर्माते बहुत हो। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके सामने तो मामी जी ठीक है, लेकिन अकेले में तो मुझे रेखा बुला सकते हो ना? रेखा? पर वो। अच्छा चलो रेखा जी। जी। अच्छा मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम बाहर आ जाओ। किसी के कत्ल का इरादा है क्या? हाँ,
आपके कत्ल का। मेरे कत्ल का? फिर तो मजा आ जाएगा। वैसे आज आप मुझ में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? डार्लिंग, काम वाम तो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो काम से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है? आइए बताता हूं आपको। 2 मिनट। जल्दी आइए। वाओ, कितनी कमाल की पेंटर हैं आप। मामी जी वो टी शर्ट। अपनी अनचाही शादी से नाखुश रेखा के लिए अमित का उस घर में आना एक ताजी हवा के झोंके की तरह था। पर अमित को लेकर रेखा के दिमाग में जो चल रहा था वो रिश्ते की मर्यादाओं से परे था। क्या रेखा वक्त रहते अपनी भावनाओं को रिश्ते की गरिमा से रोक लेगी, या फिर उसके मन में पनपा ये गलत विचार उसे किसी गलत रास्ते पर ले जाएगा? अरे आ गए तुम? हाँ, आज क्लासेस की जल्दी छुट्टी हो गई तो मैंने घर चलूं। वैसे क्या बन रहा है? अब कुछ नहीं, बस सोचा कि वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ। ओ वाओ, लाओ मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। अरे अरे लाओ ना, अरे लाइए लाइए। अच्छा, एक बात पूछूं? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, क्यों? नहीं, वो बस। अरे खून तो रुक गया है, लेकिन दवाई लगा देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। सेप्टिक हो जाएगा। बहुत जल रहा है। तुम्हें पता है, बचपन में ऑर्फनेज में मेरी एक दीदी होती थी। खेलते खेलते जब भी मुझे चोट लगती थी तो इसी तरह से दवाई लगा देती थी। जब जलता था तो टाइटली मुझे हग करती थी और किस कर लेती थी। सारा दर्द वहीं गायब हो जाता था। टच थेरेपी। मैं आता हूँ चेंज करके। क्या हुआ? कमर में मोच आ गई लगता है। तो मैं स्प्रे लेके आता हूँ। नहीं, घर में स्प्रे है ही नहीं। तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं। तुम एक काम करो ना प्लीज, थोड़ी सी कमर दबा दो। सोच क्या रहे हो? प्लीज दबा दो जल्दी। दबाओ भी प्लीज। दिल की बुरी नहीं है, मेरा बहुत ख्याल करती हैं। और हाँ, पेंटिंग्स भी काफी अच्छी बनाती हैं। तो तू भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीख रहा है कि नहीं? अबे मामी है वो मेरी। मशाल मशाल।
थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहाँ पर जरा जोर से प्लीज। हाँ, थोड़ा सा राइट। मैं देखता हूँ अभी। ये मेरी मामी है। और मामी, ये मेरा दोस्त प्रशांत। हेलो प्रशांत। हेलो। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चल। मामी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैं मामी, आज रात में मैं प्रशांत के यहाँ रुक जाऊंगा और आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। बाय। तेरी मामी काफी यंग दिखती है। अबे दिखती क्या यार हैं, और अनाथ आश्रम में रहती थी। अनाथ आश्रम वालों ने जल्दी शादी करवा दी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मेरा बहुत ख्याल करती हैं। और हाँ, पेंटिंग्स भी काफ़ी अच्छी बनाती हैं। तो तू भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीख रहा है कि नहीं? अबे मामी है वो मेरी। अरे नाराज मत हो यार, मैं तुझसे मजाक कर रहा था। यार आगे से ऐसे जोक मत मार। अच्छा मेरे बाप, अब चलें, लेट हो रहा है। मेरी येलो वाली फाइल क्या है रेखा? कौन सी फाइल? ओहो रेखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे लखनऊ जाना है जरूरी मीटिंग के लिए। मुझे वहां उस फाइल की जरूरत पड़ने वाली है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन आपको तो सब कुछ याद रहता है ना। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। ये बताओ कि फाइल कहाँ है मेरी? आप खुद ही ढूंढ लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मामा जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ अभी। मतलब आज आप यहाँ नहीं रहेंगे? क्यों, आज कुछ है क्या? अरे आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना। नहीं, मैं रख दूंगी। अरे ऐसे कैसे, आज आपका बर्थडे है। क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है? आप कहें तो डेट बदल देती हूँ। अरे आप अपसेट मत होइए, मामा जी को जाने दीजिए ना। हम लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। सो सॉरी डार्लिंग, सो सॉरी। तुमको तो पता ही है कि मैं काम के सिलसिले में कितना दिमाग परेशान रहता है मेरा। आई फॉरगॉट दैट टुडे इज योर बर्थडे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज, रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में कितने बिजी रहते हैं। आप जाइए, अपना काम कीजिए। रेखा, तुम एक काम करो, अमित के साथ बाहर चले जाओ। वो तुमको घुमा भी लाएगा और शॉपिंग वगैरह भी करवा लाएगा, ठीक है? तुम्हारा मूड हल्का हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। डार्लिंग, तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग वगैरह, बाहर जाना, घूमना, ये सब पसंद नहीं है। तुम प्लीज अमित के साथ चले जाओ, तुम्हारा मूड भी हल्का हो जाएगा। ओके, प्लीज। ठीक है। ठीक है, चलता हूं। फोन कहाँ है मेरा? लाती हूँ। अमित, ये कुछ पैसे हैं, ये लो। और मामी जी को बाहर घुमा के ले आओ, ठीक है? शॉपिंग वगैरह जो भी करना है वो सब करा के। जन्मदिन है उनका,
प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बुरा नहीं लगना चाहिए उनको, ठीक। राइट? ये आपका फोन। थैंक यू। सॉरी डार्लिंग वंस अगेन, बट मैं शाम को फोन करूंगा फिर से। आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, थैंक यू। चलो बाय बाय डार्लिंग। हाँ, तो बताइए आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें? अरे अब बता भी दो, सरप्राइज क्या है? हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे था तो सोचा कि अरे मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, मैं भी नहीं पीती, लेकिन सेलिब्रेशन था तो सोचा कि पी लेते हैं। इस सब की क्या जरूरत थी? आज आपका बर्थडे है, चलिए केक काटिए आके, आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं आपको गिफ्ट लाता हूँ। वो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। अमित, भैया आप? वो आज बर्थडे था तो सोचा कि अरे मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, मैं भी नहीं पीती, लेकिन सेलिब्रेशन था तो सोचा कि पी लेते हैं। Cheers। अच्छी है लेकिन थोड़ी कड़वी है। टेक स्मॉल सिप्स, धीरे धीरे पियो। अच्छा अमित, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, वो तुम मुझे बता सकते हो? थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? वो हम लोग एक बार मूवी देखने गए थे। उसके बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने दोबारा मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा तो फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तो आप ये हाँ, यही ना कि मैं तुम्हारी मामी जी हूँ। लेकिन क्या हम इस बात को सिर्फ आज रात के लिए भुला नहीं सकते? अरे आप ये क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सिर मेरा बहुत भारी हो रहा है। लाओ ये ग्लास मुझे दो। बहुत दर्द कर रहा है सिर बहुत भारी सा लग रहा है। बहुत दर्द कर रहा है। दिखाओ कहाँ दर्द कर रहा है। यहाँ यहाँ दबा दूँ? रेखा ने अमित को शराब के नशे में एक घिनौने अपराध का शिकार बना लिया था। अमित रेखा के साथ सहानुभूति और आदर से पेश आता था। उसे मालूम भी नहीं था कि उसकी ये सौतेली मामी उसके इस प्यार भरे रवैये को गलत तरह से ले लेगी और उसे एक ऐसे गलत मोड़ पर ले जाएगी जहां उसके पास
सिवाय पछताने के कोई और चारा नहीं होगा। क्या अमित इस अपराध के खिलाफ आवाज उठा पाएगा या फिर रेखा के जुर्म का एक शिकार बन के रह जाएगा? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या हुआ था? सुनिए, अमित आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हाँ अमित बोलो, क्या बात है? अरे नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे लेकिन अमित, तुम ही कह रहे थे ना कि कोई बात है जो तुम्हें मामा जी को बतानी है। बोलो ना। मशाल मशाल। लेकिन तेरे नाना नानी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बार बार वो कह रहे थे कि दूसरी शादी कर ले कर ले कर ले। फिर फाइनली मुझे शादी करनी पड़ी। खेलते खेलते जब भी मुझे चोट लगती थी तो इसी तरह से दवाई लगा देती थी और किस कर लेती थी। अच्छा तो फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तो आप ये हाँ यही ना कि मैं तुम्हारी मामी जी हूँ। गुड मॉर्निंग। कल क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ? ये मैंने क्या कर दिया? तुमने रात में मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये तुमने सही नहीं किया है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। जो भी हुआ वो हम दोनों के साथ ही। बकवास बंद करो। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या जवाब दूंगा मामा जी को मैं? पर मामा जी को बताने की जरूरत ही नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो चली गई, और तुम अपनी हेजिटेशन दूर करना चाहते थे, तो फिर तुम इतना अपसेट। अरे छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना कि जाओ। तुमसे कितनी बार कहा है? क्या जवाब दूंगा मैं? सही नहीं किया तुमने। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। प्लीज हटो दूर। तुम जाओ यहां से। तुम जाओ यहां से। अगली बार से कभी किसी को फर्स्ट डेट पर पिक्चर देखने मत ले जाना। कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? बहुत मजा आया। बाकी तो आपको अमित ही बताएगा। हाँ अमित, क्या किया तुम लोगों ने? मामा जी केक काटा और बाकी कुछ खास नहीं। क्या बात है।
सुनिए, अमित आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हाँ अमित बोलो, क्या बात है? अरे नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे लेकिन अमित, तुम ही कह रहे थे ना कि कोई बात है जो तुम्हें मामा जी को बतानी है। बोलो ना। नहीं मामा जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो दोस्त वेट कर रहा था, उसे कुछ नोट्स लेने थे। ओ कम ऑन, लड़कियों से मिलने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आज का दिन तुम हमारे साथ बिताओगे। चलो शतरंज की बाजी खेलते हैं। रेखा सेटअप रेडी करो। वो मामा जी, एक फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, मुझे निकलना होगा। बैठो। इतने दिनों बाद तो तुम्हारे मामा जी और हम सब एक साथ हैं। आज का दिन भी अपने मामा जी को नहीं दोगे? तुम कहीं नहीं जा रहे। इज दैट क्लियर? चलो शतरंज खेलते हैं। हाँ तुम तो फंस गए अमित। अब कौन सी चाल चलोगे बेटे? सम एप्पल जूस? हाँ सोचो सोचो अमित। चलो चाल चलो, खेलो। चाल चलो अमित। शिट यार, तूने तो हरा दिया मुझे। भाई ये तो लेडी लक का कमाल है। सही कहा तुमने यार अमित, तूने हमारा लक ले लिया यार, हरा दिया मुझे। मामा जी मुझे चलना चाहिए, मेरे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी चलता हूँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने खाना बनाया है। नहीं, मैं बाहर खा लूँगा। बाहर क्यों खाओगे खाना? जब मामी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है फिर खाना खा करके जाओ ना, ठीक है? एक मिनट। हेलो। मैंने कहा कि नहीं जाओ तो नहीं जाओ ना। मैं 15 मिनट में तुम्हारे मामा जी को निपटाकर तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ। ये दादागिरी किसी और को दिखाना। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम्हारी वीडियो मैं तुम्हारे मामा जी को दिखा देती हूँ और उस वीडियो में तुम्हारी सारी करतूतें उनके सामने आ जाएंगी। हाँ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, समझ गए ना? देखिए ना, खाना खाकर ही नहीं जा रहा है, मान ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या जल्दी है इसको। मामी बिल्कुल सही कह रही है, तुम खाना खा कर जाओगे। रेखा मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, बाद में खाना खा लूंगा, ठीक है? खाना खा के जाओगे। रेखा अपनी हवस के चलते इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने सही गलत का फर्क ही मिटा दिया। पहले उसने बड़ी चालाकी से अमित से जबरन संबंध बनाए और अब उस पर ब्लैकमेलिंग के जरिए दबाव डाल रही थी कि वो इन नाजायज संबंधों को जारी रखे। अमित अपने गिल्ट और डर के चलते रेखा की हर बात मानने पर मजबूर हो गया था। उसे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी कि जिससे वो रेखा के बनाए अपराध के जाल से खुद को निकाल पाए। कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। तुम्हारे मामा जी 2 बजे के बाद आएंगे, तुम उसके बाद चले जाना। चलो। दिन पर दिन तुम्हारी हेजिटेशंस काफी कम होती जा रही हैं।
कॉलेज मत जाओ, ऑफ ले लो। अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे तुम हेजिटेट करते हो। तुम आज ना ही जाओ तो बेहतर होगा। अरे यार, जीना हराम कर दिया यार उसने मेरा। जब देखो तो वो मेरे साथ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और ये सब वीडियोस दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल करती है। फिर माँ को पता चल गया, वो तो जहर खा के मर जाएंगी। तू मौका देख के सारी वीडियोस डिलीट कर देना। तुझे क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की है? तू टेंशन मत ले, कुछ करते हैं। क्या? ये आपके लिए। ये क्यों? बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। अब से आप जो बोलोगी सब करूंगा। चलो अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम तुम समझे तो। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। मोहन घर जल्दी आने वाले हैं और हम संडे को ही प्लान बना सकते हैं। संडे तक मैं वेट नहीं कर सकता। आज नहीं। मामा जी को आज बहुत काम है दुकान में, और उन्होंने मुझसे बोला है कि आपका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी प्यार करने का मज़ा तो चोरी छिपे ही है। प्लीज आज ही। अच्छा ठीक है, तुम बेडरूम में जाकर ड्रिंक बनाओ, मैं चेंज कर आती हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मैं ड्रिंक बनाता हूँ। आज ड्रिंक पीने का मूड नहीं है। हाँ प्रशांत। हाँ अमित। हमारे प्लान के हिसाब से मैंने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी हैं। जब तक उसे होश आएगा तब तक मैं उसके फ़ोन से सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगा और जल्दी से यहाँ से शिफ्ट कर जाऊंगा। वेरी गुड, बस तू प्लान पे स्टिक रहना, सब सही हो जाएगा। तब वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। I'm ready. क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हेलो हेलो अमित। अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मैं ड्रिंक बनाता हूँ। आज ड्रिंक पीने का मूड नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? मतलब? तुम मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर मेरे बेहोश होने के बाद मेरे फोन से वो वीडियो डिलीट कर दोगे ना? अरे वीडियोस डिलीट कर दो। अच्छा तो फिर लो, तुम खुद ही डिलीट कर दो। लेकिन एक वीडियो डिलीट करने के बाद बाकी की सारी कॉपीज का क्या करोगे? वो वीडियोस डिलीट कर दो। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें पाने के लिए, ताकि तुम मुझसे दूर ना जा सको। तो तुम्हें मार डालूंगा।
जान से मार दूंगा मैं। जान से मार दोगे? मार डालोगे मुझे? लेकिन कभी सोचा है वो वीडियो अगर तुम्हारे मामा जी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है? मार डालो मुझे। मारो ना जान प्लीज। मार डालूंगा मैं। हेलो मोहन। रेखा अपराध पर अपराध किए जा रही थी और ये गुनाहों का सिलसिला अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अब अमित को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी थी। रेखा ने खुद को बचाने के चक्कर में अमित की जान ले ली। क्या अमित के ऊपर हुए शोषण और उसके कत्ल की सच्चाई सामने आएगी या फिर रेखा इस जुर्म की सजा से बचने में कामयाब हो जाएगी? आइए देखते हैं। पर ये सब हुआ कैसे? वो आपके आज जाने के बाद अमित ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर मैंने कुछ बोलोगे भी कि फिर हुआ क्या? साइड में उठा के मैंने उसके सर में जोर से मारा तो शायद वो मर गया। रेखा जी, क्या हुआ था यहाँ? देखिए प्लीज आप घबराइए मत, जो भी यहाँ हुआ था आप बताइए मुझे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैम जब तक आप बताएंगे नहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्लीज। हाँ रेखा, जो भी हुआ है साफ साफ खुल कर बताओ, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अमित ऐसा कर सकता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। यहाँ मैंने सिर्फ उसे पढ़ने के लिए भेजा था और उसने मेरे खानदान का नाम खराब करके रख दिया। भैया अमित शुरू से ही मुझ पर बुरी नजर रखता था। वो तो मैं ही थी जो उसे भाप नहीं पाई। पहले दिन से ही वो मुझे बुरी नजर से देखने लगा था। मेरी हर हरकत को वो नोटिस करता था। वो तो मैं ही थी कि उसकी हर बात को मैंने नजरअंदाज किया। नहीं तो मुझे क्या पता था कि वो मेरी चुप्पी को मेरी रजामंदी समझेगा। मैं आपको बताती भी तो कैसे बताती। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो जाऊं। प्लीज ले जाइए। सर हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की तफ्तीश के लिए हम फिर आएंगे। भैया ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा अमित ऐसा कर
सकता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। यहाँ मैंने सिर्फ उसे पढ़ने के लिए भेजा था और उसने मेरे खानदान का नाम खराब करके रख दिया। भैया रेखा, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रही। पता नहीं क्या कमी रह गई थी, हो सकता है मैं मेरे संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। कोई कमी नहीं रह गई थी आपकी परवरिश में, कमी इनमें थी। इन्होंने मेरी दोस्त की हत्या की। ये झूठ बोल रहा है। ये अमित का दोस्त है और इसने भी कई बार मुझ पर बुरी नजर डाली है। मेरी बीवी के ऊपर तुम इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं अमित का दोस्त हूँ और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं इनकी करतूतों का पर्दाफाश कर रहा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत, ये वीडियो देखिए। क्या सबूत है कि ये वीडियो मैंने ही बनाया है? सबूत, ये रिकॉर्डिंग सुनो। वीडियोस डिलीट कर दो। सर क्यों कर रही हो मेरे साथ? पाने के लिए, ताकि तुम मुझसे दूर न जा सको। वो वीडियो अगर तुम्हारे मामा जी ने देख लिया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है? मैं उस वक्त अमित से ही फोन पे बात कर रहा था, तब मेरे रेखा की आवाज़ फोन पे सुनी।